Hello students, welcome to online study of standard 5th, subject हिंदी, निबंध लेखन। निबंध लिखने के नियम। निबंध शब्द नी और बंध दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है नियमों से बंधी हुई रचना या लेख। हिंदी भाषा के शब्द निबंध को अंग्रेजी में ऐसे का समानार्थी माना जाता है। अंग्रेजी शब्द ऐसे का शाब्दिक अर्थ होता है किसी विषय पर लिखा निबंध छोटा या विस्तृत भी हो सकता है। इस तरह किसी एक विशेष विषय पर लिखी गई रचना चयनित विषय अनुसार क्रमबद्ध रूप से पाठक के सामने प्रस्तुत की जाती है, जिनमें विषय वस्तु की सारगर्भित और विस्तृत जानकारी प्रदान की गई हो, उसे निबंध कहा जाता है। तो निबंध किसे कहा जाता है, इसके बारे में ये बताया गया है। अब निबंध लिखने के नियम। पहला, भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। 2, शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। 3, विचारों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। 4, भाषा संबंधी त्रुटियां दूर कीजिए। 5, वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। 6, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। 7, लेखन शुद्ध त्रुटि रहित होना चाहिए, अर्थात उसमें किसी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। 8, निबंध रटा रटाया न होकर मौलिक विषय वस्तु पर आधारित हो। 9, अनावश्यक विस्तार से बचे, फालतू की बातें उसमें नहीं लिखनी है। 10, शीर्षक को रेखांकित करें। जो शीर्षक के टाइटल है उसको रेखांकित करना, मतलब अंडरलाइन करना है। 11, विषय से संबंधित किसी प्रसिद्ध कवि या महापुरुष की कोई उक्ति स्मृति में हो तो अवश्य लिखें। आपको अगर कोई स्मृति में कोई उक्ति याद है तो उसे अवश्य लिखना चाहिए। 12, अंत में दोबारा पढ़कर उसमें आवश्यक सुधार करें। अगर कोई गलती रह गई है तो उसमें सुधार करके वापस लिखें और वर्तनी पर विशेष ध्यान दे। लिखने पर खास तौर पर ध्यान देना चाहिए। 13, कोई उपयुक्त कथन याद हो तो उसे यथा स्थान जोड़ना चाहिए, मतलब जिस जगह पर जोड़ना है उसे उस जगह पर अवश्य जोड़ना चाहिए। अब निबंध क्या है? निबंध लेखक के व्यक्तित्व को प्रकाशित करने वाली ललित गद्य रचना है। लेखक के विचार पढ़ने वाले को समझ में आने चाहिए, उसे ही निबंध कहा जाता है। निबंध का मूल मंतव्य क्या है? विचारों को उचित तरीके से स्पष्ट कर पाने की कला को सीखना है। निबंध कैसे लिखें? 1, विद्यार्थी अपने विचारों को एकत्र करें। 2, विचारों को संतुलित तरीके से व्यक्त करें। 3, भाषा का उपयुक्त रूप से प्रयोग करना सीखें। 4, किसी भी विषय पर छात्रों के स्वयं के विचारों, किसी अन्य के विचार नहीं होनी चाहिए, छात्रों के स्वयं के विचार होने चाहिए। 5, अपने विचारों को सकारात्मकता दे। 6, अपने विचारों को दृढ़ता से रखना सीखें। जो बात कहना चाहते हैं उसे अच्छे ढंग से लिखना सीखें।
7. आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सके ऐसा निबंध लिखना चाहिए। 8. रटंतु तोता न बन, विचारशील प्राणी बने। रटा रटाया निबंध नहीं लिखना है, अपने मन के विचार निबंध के अंदर लिखने चाहिए। निबंध के प्रकार। निबंध के कई प्रकार हो सकते हैं, लेकिन अकादमिक दृष्टि से देखें तो निबंध को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। पहला, वर्णनात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों में किसी स्थान, त्योहार, प्राकृतिक दृश्य, पर्यटन स्थल, यात्रा, मेला, घटना आदि का वर्णन किया जा सकता है। 2. विवरणात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों में किसी विशेष घटना, संस्मरण, काल्पनिक घटनाओं आदि का वर्णन किया जाता है। 3. भावात्मक निबंध। ऐसे निबंधों में मन में उपजने वाले भावों का भावपूर्ण वर्णन किया जाता है, जैसे द्वेष, आलोचना, मित्रता, क्रोध, प्रेम आदि। 4. विचारात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों में विचारों और तर्कों की प्रधानता रहती है। साहित्य, समाज, धर्म, दर्शन आदि विषयों का वर्णन लिखने वाला अपने दृष्टिकोण से करता है। 5. उक्ति या कथन पर आधारित निबंध। ऐसे निबंधों में मुहावरे, लोकोक्ति या कोई प्रसिद्ध व्यक्ति का कथन लेकर निबंध की रचना की जाती है, जैसे कर भला तो हो भला, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दया धर्म का मूल है। एक सूत्रता निबंध का आधार है। यहाँ एक सूत्रता से तात्पर्य दिए गए विषय को क्रमानुसार सुव्यवस्थित ढंग से लिखने से है। अपने विचारों को क्रमानुसार सुव्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाने चाहिए। इसलिए निबंध लेखन के पूर्व विषय पर भली भांति विचार कर लेना चाहिए। एक सूत्रता के लिए सबसे पहले नंबर 1, निबंध को शीर्षकों अर्थात पॉइंट्स में बांट लेना चाहिए। 2, इन शीर्षकों को उपशीर्षकों में बांट लेना चाहिए, सब पॉइंट में बांटना चाहिए। 3, उपशीर्षकों को में न बांट पाए तो कम से कम निबंध को आरंभ, इंट्रोडक्शन, मध्य भाग, बॉडी, उपसंहार, कंक्लूजन, इन 3 शीर्षकों में बांटना पर्याप्त है। भूमिका, आरंभ, प्रस्तावना, इसको इंट्रोडक्शन कहते हैं। निबंध का आरंभ सशक्त व प्रभावशाली होना चाहिए। 2, मध्य भाग, बॉडी, विषय से संबंधित हर मुद्दे को विस्तार पूर्वक स्पष्ट करें। विषय से संबंधित गुण, अवगुण का वर्णन करें। निबंध के बीच बीच में महान व्यक्तियों के कथनों, शुक्तियों आदि का प्रयोग करके उसे स्पष्ट कीजिए। 3, उपसंहार, कंक्लूजन, अतः यानी निष्कर्ष, उपसंहार में प्रभावशाली बात करना अनिवार्य है। यदि कोई समस्या के बारे में निबंध है तो उसका समाधान देते हुए निबंध का अंत कर सकते हैं। सारे निबंध का सार उसमें आ जाना चाहिए। किसी उक्ति अथवा कविता की पंक्ति का प्रयोग करना चाहिए। उपयुक्त सभी बातों का विद्यार्थी यदि ध्यान रखते हैं तो वे एक प्रभावशाली और आकर्षक निबंध लिख सकते हैं। वैसे भी किसी ने कहा है कि गहरे पानी में बैठने से ही मोती प्राप्त होते हैं। जितना अधिक प्रयास करोगे उतना आपको शब्दों का भंडार प्राप्त होगा। अर्थात जितना तुम शब्दों के सागर में गहराई में गोता लगाओगे उतना ही शब्दों का भंडार प्राप्त करते जाओगे। अतः नित अभ्यास, नित नवीन वाचन और नित लेखन निबंध लेखन की कुंजी है। जितना अधिक प्रयास उतना प्रभावशाली लेखन। तो एक उक्ति कही गई है
नित अभ्यास, नित नवीन वाचन और नित लेखन निबंध लेखन की कुंजी है। अब आपको जो एग्जाम के अंदर लिखना है, वर्षा ऋतु पे निबंध लिखना है। तो कैसे लिखना है? वो इस तरह, वर्षा ऋतु। भारत में ऋतुओं का सुंदर क्रम है। यहाँ सभी ऋतुओं को बहुत महत्व है, पर वर्षा ऋतु का तो ऋतुओं की रानी माना जाता है। वर्षा ऋतु को है वो ऋतुओं की रानी माना जाता है। वर्षा के पहले ग्रीष्म ऋतु में धूप तेज होती है, गर्मी के मारे लोग बेचैन हो जाते हैं, नदी नाले सूख जाते हैं, पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं, पशु पक्षी भी गर्मी में बेचैन हो जाते हैं, सारी पृथ्वी पर सूनापन सा छा जाता है। वर्षा का आगमन होते ही वातावरण बदल जाता है। आकाश में काले काले बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ने लगती है, बिजली चमकती है और बरसात की बौछारें पड़ने लगती है, बौछारें धरती पर पड़ने लगती है। नदी नाले तालाब आदि भर जाते हैं, पौधे लहलहा उठते हैं, पेड़ झूम उठते हैं, बागों में फिर से हरियाली छा जाती है, मोर खुशी से नाचने लगते हैं, मेंढकों की टर टर सुनाई देती है, आकाश में सतरंगी इंद्रधनुष के दर्शन होते हैं। वर्षा ऋतु में बच्चे बहुत खुश होते हैं। किसानों की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहता। वे अपने खेतों में हल चलाते हैं। रक्षाबंधन, गणेशोत्सव, जन्माष्टमी जैसे बड़े बड़े त्योहार वर्षा ऋतु में ही आते हैं। कभी कभी अधिक वर्षा के कारण नदियों में बाढ़ आती है, इससे बहुत नुकसान होता है। फिर भी हमारे देश के लिए वर्षा ऋतु बहुत उपयोगी है। इस तरह आपको एग्जाम के अंदर ये वर्षा ऋतु का निबंध लिखना है।